हेलो दोस्तों, मैं प्रतिभा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का टीसीएस पाठशाला में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और निश्चित तौर पे अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि बच्चों हम लगातार रस टॉपिक देखते चले आ रहे हैं और हमने देखा था, रस के एग्जाम्पल्स देखे थे, उसके कुछ बेसिक समझा था हमने, किसमें कौन सा रस है। तो आज भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और रस के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। आज ये टॉपिक हमारा यहीं क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। बस आपको पंक्तियों को ध्यान से पढ़ना है, उसी में उनका रस छिपा हुआ है। तो आपको अपने सही आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। पंक्ति को ध्यान से पढ़ने के बाद आपका जो सही आंसर है आप वहां तक पहुंच जाएंगे और आपको नंबर जाने नहीं पाएगा। आइए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिनको भी इस टॉपिक में प्रॉब्लम है उनका क्लियर हो सके। आइए स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जहां नायक नायिका का प्रेम प्रसंग का चित्रण किया जाए वहां कौन सा रस होता है? समझिएगा, नायक नायिका के प्रेम की बात हो या पति पत्नी के प्रेम की बात हो, तो वहाँ पे हमारा श्रृंगार रस होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। और इसका स्थायी भाव रति होता है और रति का मतलब ही होता है प्रेम। तो यानी जहाँ नायक नायिका का प्रेम प्रसंग का चित्रण किया जाए वहाँ हमारा श्रृंगार रस होता है। अब ये अलग मैटर है कि श्रृंगार रस के दो पार्ट हैं, संयोग वियोग। जब नायक नायिका आमने सामने हो, उनके मन में प्रेम बना हो तो संयोग श्रृंगार, और अगर नायक नायिका दूर हो और फिर भी उनके मन में प्रेम बना हो तो वहां वियोग श्रृंगार। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कुछ पंक्तियां दी हैं जिनमें हमें बताना है कौन सा रस है। शोक विकल सब रोवहु रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। इन पंक्तियों में कौन सा रस है पूछा गया है। अब देखिएगा, आपको शोक दिख रहा है, रोवहु दिख रहा है, विलाप दिख रहा है, तो इतना ही शब्द देखते ही आपने पकड़ लिया कि कोई दुख की बात है। अब ऑप्शन पे आ जाइए। अब दुख की बात है तो हमें हंसी तो आएगी नहीं, यानी हास्य रस गलत हो जाता है। बात करें श्रृंगार तो कुछ प्रेम जैसी बात है नहीं, तो श्रृंगार भी। अद्भुत की बात करें तो कोई आश्चर्य जैसी तो बात है नहीं, अद्भुत। तो एक तरह से हमें शोक दिख रहा है, रोना दिख रहा है, विलाप दिख रहा है, तो हम ऑप्शन नंबर बी एक अनुमान लगा सकते हैं। यानी इन चारों ऑप्शन में अगर हमने अनुमान भी लगाया तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं इन पंक्तियों के अर्थ की। अगर अर्थ पता है तो और भी अच्छी बात है, पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि हमारा ऑप्शन नंबर बी ही सही है। आइए देख लेते हैं। शोक विकल सब रोवहु रानी, रूपशील बल तेज बखानी। ये उस समय की बात है जब राजा दशरथ जी की मृत्यु हो गई है, तो उनकी जितनी रानियां हैं सब शोक मना रही हैं, सब रो रही हैं और उनके रूपशील और बल और तेज का बखान किए जा रही हैं कि हमारे राजा दशरथ ऐसे थे। तो सभी रानियां उनकी रो रही हैं और उनके रूपशील बल और तेज का बखान कर रही हैं और करहि विलाप अनेक प्रकारा, और अनेक प्रकार से विलाप कर रही हैं। और परहि भूमि तल बारहि बारा, और रोते रोते क्या हो रहा है, भूमि पर गिर जा रही हैं। परहि भूमि तल बारहि बारा, और बार बार रोते रोते भूमि पर गिर जा रही हैं। तो यहाँ पे राजा दशरथ की मृत्यु हुई है, इसलिए यहाँ पे हमारा करुण रस है, क्योंकि किसी प्रकार के दुख की बात होगी तो उसमें करुण रस होगा। अब अगर समझिएगा, यहाँ लोगों को एक कन्फ्यूजन होती है श्रृंगार में, वियोग श्रृंगार में, क्योंकि वियोग श्रृंगार में भी एक तरह से दुख ही होता है और करुण में भी दुख होता है। तो लोगों को लगता है कि वो दूर हो गए हैं इसलिए वियोग श्रृंगार हो सकता है। समझिएगा, जब नायक नायिका एक दूसरे से दूर हो जाएं लेकिन फिर भी उनके मिलने की उम्मीद बनी रहे तो वहां वियोग श्रृंगार। जैसे
सीता जी लंका में बैठी थी, लेकिन उनके मन में राम जी के प्रति फिर भी प्रेम बना था। उन्हें ये आस थी कि आज नहीं तो कल हम राम भगवान से मिलेंगे। बात करें श्री कृष्ण की, वो ब्रज से मथुरा चले जाते हैं। उनके मन में गोपिकाओं, राधा के लिए, माँ यशोदा के लिए, सभी के लिए प्रेम बना था। पूरे ब्रजवासियों के लिए उनके मन में प्रेम था। लेकिन ये उम्मीद थी कि वो कभी ना कभी उनसे मिलेंगे। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल उम्मीद खो दिए थे। लेकिन अगर नायक नायिका में से किसी एक की मृत्यु हो जाए तब तो उम्मीद ही खत्म हो जाती है मिलने की। और जहाँ उम्मीद खत्म हो गई मिलने की, वहाँ पे करुण रस होता है। अब चूंकि राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी है तो मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए राजा दशरथ के मरने पे यहाँ पे करुण रस माना जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं। कह रहा है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सिगरी लंका जर गई गए निशाचर भाग। अब इसमें बताना है कौन सा रस है। समझिएगा, ये बात उस समय की है जब लंका में हनुमान जी की पूंछ में आग लगी है। तो कह रहे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। इतना अद्भुत और विस्मय वाला दृश्य है, इतना आश्चर्यपूर्ण दृश्य है कि अभी हनुमान की पूंछ में पूरी तरह आग भी नहीं लग पाई है। सिगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। ऐसे लग रहा है सारी लंका जल गई और निशाचर का मतलब राक्षस, सभी राक्षस भाग गए। क्योंकि इतना अद्भुत दृश्य था हनुमान की पूंछ में जब आग लगी थी कि सभी वहां जितने भी राक्षस वगैरह थे सबको ये लगा कि अब लंका का नाश तो निश्चित है। पूरी लंका जल के नष्ट होने वाली है, तय है, जितने भी हैं सब नष्ट हो जाएंगे यहाँ पे। तो इतना अद्भुत दृश्य था कि सभी निशाचर वहां से भाग गए, सभी राक्षस भाग गए अपनी जान बचा के। तो यहाँ पे इतना आश्चर्यपूर्ण दृश्य है, इसलिए अद्भुत रस होगा, क्योंकि इसका स्थायी भाव हमारा होता है आश्चर्य। तो यहाँ पे एक तरह से आश्चर्य दिखाया गया है, इसलिए हमारा आश्चर्य होगा। आइए देखते हैं अद्भुत रस। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है बताना है। अब देखिएगा, बात हो रही है कि यहाँ पे ये बताया गया कि ये शरीर जो हमारा है, जो हमारा तन है, ये नश्वर है। अगर बिल्कुल ये कागज का पुतला है, ये एक कागज के पुतले की तरह है। जैसे कागज पे अगर पानी पड़ जाए तो कागज क्या होता है, क्षण भर में नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार बताया गया है कि हमारा जो तन है ये एक कागज का पुतला है। लागे बूंद बिनती जाए छिन में, अगर इस पे जरा सी भी बूंद पड़ जाए तो ये छिन भर में नष्ट हो जाएगा, इसका विनाश हो जाएगा छिन भर में। गर्व करे क्या इतना। तो किस बात पे हम इस नश्वर शरीर पे इतना घमंड करते हैं, किस बात पे? क्योंकि ये तो बिल्कुल कागज का पुतला है, थोड़ा सा भी वर्षा की बूंद इस पे पड़ी तो ये नष्ट हो जाएगी। तो यही कहने का मतलब है कि इसमें दिखाया गया है शरीर की नश्वरता को। और जब भी हमें संसार से वैराग्य हो, विरक्ति हो जाए, या फिर शरीर की नश्वरता का पता चले कि हाँ, हमें एक तरह से ज्ञान हो जाए कि ये संसार तो बिल्कुल नश्वर है, ये संसार तो विरक्त है, कुछ नहीं रखा है यहाँ, मतलब इस सांसारिक मोह माया का हमें, इससे हम दूर हट जाएं, हमें ज्ञान हो जाए कि ये संसार पूरी तरह नश्वर है। तो यहाँ पे यही बात कही गई है, इसलिए यहाँ पे हमारा शांत रस हो जाता है, क्योंकि इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है, और निर्वेद का मतलब ही होता है वैराग्य, यानी संसार से विरक्ति हो गई। हमें पता चल गया ये संसार भी नश्वर है, ये हमारा तन जो है ये भी नश्वर है। तो किस बात पे हम इतना गर्व कर रहे हैं, किस बात पे इतना घमंड कर रहे हैं, तो यहाँ हमारा शांत रस हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, सूरदास की बाल लीला में किस रस की अनुभूति होती है। सूरदास ने श्री कृष्ण जी के बाल मनोहार का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। इतना अच्छा वर्णन है कि आप देखेंगे तो एकदम मन खुश हो जाता है। तो सूरदास की बाल लीला, उन्होंने जितनी भी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को बताया है
उसमें किस रस की अनुभूति होती है। अब चूंकि वहाँ श्री कृष्ण और यशोदा मैया के बीच की बातों को बताया गया है, तो जाहिर सी बात है कि उनके बीच जो है वात्सल्य रस होगा, क्योंकि माँ और पुत्र के बीच प्रेम दिखाया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, वात्सल्य रस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माता की मृत्यु के वर्णन में कौन सा रस रहता है। अब देखिए, किसी भी प्रकार से आपको दुख मिले तो वो हमारा करुण रस होता है। अब नायक नायिका में से कोई एक मर जाए, या फिर माता की मृत्यु हो जाए, या फिर कोई हमारी जो वस्तु हमें प्रिय हो वो नष्ट हो जाए, या हमारे धन संपत्ति का नाश हो जाए, तो हमें दुख होता है। तो यानी माता की मृत्यु पे भी हमें क्या होगा, दुख होगा, इसलिए करुण रस है, क्योंकि इसका स्थायी भाव हमारा शोक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, शोभित कर नवनीत लिए घुटरुनि चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। समझिएगा, अब यहाँ पे नवनीत आ रहा है, घुटरुनि आ रहा है, दधी आ रहा है, तो कुछ ऐसा लग रहा है कि कृष्ण जी की बात हो रही है, क्योंकि हमें पता है नवनीत का मतलब होता है मक्खन, और कर का मतलब होता है हाथ, और दधी का मतलब होता है दही। तो एक तरह से लग रहा है कृष्ण जी की बात हो रही है, और कृष्ण जी की अगर बात हो रही है तो हमारा दिमाग जाएगा कि हम वात्सल्य रस सही कर दें। आइए अर्थ समझ लेते हैं। शोभित कर नवनीत लिए, अब हाथ में मक्खन लिए हुए श्री कृष्ण भगवान अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। घुटरुनि चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप, और घुटनों के बल, छोटा बच्चा जैसे घुटनों के बल चलता चला आता है, वैसे श्री कृष्ण भगवान हाथ में मक्खन लिए हैं और घुटनों के बल चलते चले आ रहे हैं, और अपने पूरे तन पे यानी शरीर पे और अपने मुख पे दधी यानी दही लगाए हुए हैं, और इस तरह से उनका शरीर इतना शोभायमान हो रहा है कि कोई भी इंसान अगर एक छोटे से बच्चे को अपने सामने इस तरह देख ले तो उसके अंदर वात्सल्य रस जाग जाएगा, तुरंत मन करेगा उस बच्चे को उठा के खिला लें। छोटा बच्चा है, घुटनों के बल चलता चला आ रहा है, हाथ में मक्खन लिए हुए है, और मुंह और दही में पूरा अपना शरीर और मुंह दही से लपेटे हुए है, तो बिल्कुल उसे मन करेगा उठा के खिला लें। तो यहाँ पे हमारा वात्सल्य रस हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखी यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। समझिएगा, यशोदा जी की बात हो रही है और कह रही मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, अचेतन हो गई हैं यशोदा जी, यानी उन्होंने कोई ऐसा दृश्य देखा है जिससे वो अचेतन हो गई है, बिल्कुल कोई बहुत अद्भुत अद्भुत दृश्य देखा है। तो अगर कोई अद्भुत दृश्य देखा है तो यहाँ हमारा अद्भुत रस हो सकता है, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। बात करें ये पंक्तियां कब की है, श्री कृष्ण जी ने एक बार जब वो बचपन में थे तो उन्होंने अपना मुंह खोला, यशोदा मैया ने जब उनके मुंह में देखा तो वो देखती ही रह गई, बिल्कुल अचेतन सी हो गई। अब उनकी कोमल काया हिल ही नहीं पा रही है, हिल न सकी कोमल काया, अब बिल्कुल वो एक जगह खड़ी ही रह गई, कोमल काया उनकी हिल ही नहीं पा रही है, वो बिल्कुल स्तब्ध रह गई, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण भगवान के मुख में ये पूरा सकल विश्व की माया, उन्हें पूरा संसार दिख गया, लोग आते जाते क्या कर रहे हैं पूरा उन्हें संसार उनके मुख में दिख गया। छोटे से बच्चे के मुख में पूरा संसार देख के यशोदा जी बिल्कुल स्तब्ध रह गई, बिल्कुल आश्चर्य सा उन्हें हुआ, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या है, अद्भुत रस है, क्योंकि इसका स्थायी भाव है आश्चर्य। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, करी कृपा अपनायो।
अब ये पंक्तियां सभी को पता है कि मीराबाई की हैं और वो कृष्ण जी को कभी राम मानती थी, कभी कृष्ण मानती थी। तो उन्होंने ही कहा कि मैंने तो राम रतन रूपी धन प्राप्त कर लिया है। यहाँ ये अपने सदगुरु की महिमा का बखान कर रही हैं कि उनकी वजह से मैंने एक अमूल्य वस्तु प्राप्त कर ली है और मैंने राम रतन रूपी धन प्राप्त कर लिया है, कृपा करके अपनायो। तो पढ़ने से ही लग रहा है कि यहाँ पे एक तरह से भक्ति रस है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। समझिएगा, ये पंक्तियां उस समय की हैं जब अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ने जाना चाहते हैं। उनके साथ जो सिपाही वगैरह जो भी थे वो कहते हैं कि आप मत जाइए, अभी आप बहुत छोटे बालक हैं, क्योंकि उस समय अभिमन्यु की उम्र लगभग 16-17 साल थी। अभिमन्यु कहते हैं नहीं, जब मैं माँ के पेट में था तो पिताजी उनको चक्रव्यूह भेदन की कला सिखा रहे थे, तब मैंने सुना था, इसलिए मुझे आता है। सारे स्टेप उन्हें आते थे लेकिन आखिरी स्टेप उनको नहीं आता था, चक्रव्यूह से बाहर निकलना। वो कहते हैं नहीं, मैं कर लूँगा, मुझे सब आता है चक्रव्यूह तोड़ना। तो वो जाते हैं, तो उसी बात पे वो कहते हैं मैं सत्य कहता हूँ सके, सुकुमार मत जानो। मैं सखे, मैं सत्य कह रहा हूँ कि मुझे आप सुकुमार यानी छोटा बालक आप मत समझिए मुझे। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। अगर यमराज से भी युद्ध करना पड़े तो आप उसमें भी मुझे प्रस्तुत मानिए, तो मुझे आप सुकुमार मत मानिए, मैं ये चक्रव्यूह कर लूँगा। तो जब उनके सिपाही रोकते हैं तब वो ये बात कहते हैं। तो एक तरह से वीर रस संयोग शांत करुण रस, तो यहाँ पे उनकी वीरता दिखाई गई है, अभिमन्यु की वीरता दिखाई गई है कि इतने छोटे से बालक है फिर भी वो चक्रव्यूह तोड़ने जाना चाहते हैं। तो वीर रस की बात हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, वीर रस। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ आपको रस टॉपिक काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। काफ़ी आपको पढ़ने के बाद इसमें परफेक्शन मिला होगा। प्रैक्टिस करते रहिएगा, जो कुछ और एग्जाम्पल्स आपको मिले उसे देखते रहिएगा। आपको रस में बिल्कुल कॉन्फिडेंस आएगा, पढ़ने में भी आनंद आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, साथ में आपका नंबर भी जाने नहीं पाएगा। अब जितने एग्जाम्पल्स आपने पढ़ लिए हैं, उम्मीद तो ये है कि इसी में से कोई ना कोई आ जाएगा। आप एग्जामिनेशंस में नहीं आता है फिर भी आप पंक्ति को पकड़ के उसका भाव भी नहीं समझ में आता, तो आपको ये पता है कि उन्हीं पंक्तियों में उसका रस छिपा है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका आंसर आपके सामने बोलेगा कि मुझे टिक कर दो, तो यहाँ से आपका एक नंबर बच जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आने वाले दिनों में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।